सहारनपुर दंगे का मास्टरमाइंड कहां है? खुद को रावण कहने वाला चंद्रशेखर आजाद कौन है? कैसे चलती है हिंसा का आरोप झेल रही भीम आर्मी? रही भीम आर्मी जिस चंद्रशेखर आजाद रावण को पुलिस चप्पे चप्पे में तलाश कर रही है, उसके ठिकाने तक पहुंचा इंडिया न्यूज। आज खुलेगा हवा की तरह गायब हो जाने वाली भीम आर्मी का पूरा सच। इंडिया न्यूज पर देखिए योगी का मोस्ट वांटेड। नमस्कार, मैं राशिद। सहारनपुर जल रहा है, उसको जलाने का आरोप है भीम आर्मी के चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण पर। जी हां, जिस शख्स को पूरे सूबे की पुलिस तलाश रही है वो खुद को रावण कहलाना पसंद करता है। सहारनपुर की घटना के बाद भूसे में सुई की तरह गायब हो गए चंद्रशेखर आजाद रावण का आज पूरा राज खुलेगा। आज भीम आर्मी के सच पर से भी पर्दा उठेगा। देखिए सहारनपुर से इंडिया न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव की यह खास रिपोर्ट। सहारनपुर को हिंसक दंगों की आग में झोंकने वाला अब भी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार है। लेकिन उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के मन में एक ही सवाल है कि आखिर कौन है ये भीम आर्मी? क्योंकि सहारनपुर की घटना से पहले कोई भीम आर्मी का नाम भी नहीं जानता था। कोई उसके अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण को नहीं जानता था। लेकिन सहारनपुर में आग फैलते ही भीम आर्मी और उसके अध्यक्ष को पूरा देश जान गया। सहारनपुर की घटना के बाद इंडिया न्यूज की टीम निकली उन सवालों का जवाब ढूंढने जिसे पूरा देश जानना चाहता था। कौन है ये भीम आर्मी? कब बनी भीम आर्मी? इसके अध्यक्ष का बैकग्राउंड क्या है? कहां से ऑपरेट होती है ये भीम आर्मी? हम मौजूद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। पिछले एक महीने में यहाँ पर 3 बार हिंसक झड़पें हुई हैं, जिसकी वजह से सहारनपुर में तनाव देखा गया है और तनाव अब भी है। लेकिन जो 5 मई और 9 मई को घटनाएं हुई, जिसमें 2 जातियों के बीच में हिंसक झड़पें हुई, कई पुलिस वालों को चोटें आई, कई लोग घायल हुए, मौतें हुई, आगजनी हुई, इस घटना के पीछे आखिर कौन है? इन घटनाओं के पीछे एक नाम बहुत तेजी से सामने आया है, वो है भीम आर्मी का। आखिर क्या है ये भीम आर्मी? कौन चलाता है भीम आर्मी? क्या मकसद है इस भीम आर्मी का? और जो 5 मई और 9 मई को घटनाएं हुई हैं सहारनपुर जिले में, इसके पीछे क्या भीम आर्मी का हाथ है? आखिर क्या चाहती है ये भीम आर्मी और कौन चलाता है? ये तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हम मौजूद हैं सहारनपुर में और ये पता करेंगे कि आखिर ये भीम आर्मी है क्या। सहारनपुर से शुरू हुई इंडिया न्यूज की टीम की यह तलाश पहुंची एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण के गांव, जहां उसके और भीम आर्मी के बारे में एक एक सच परत दर परत खुलता चला गया। तो क्या है ये भीम आर्मी? आखिर कौन चलाता है इस भीम आर्मी को और कौन है इसके पीछे? क्या कुछ करती है ये भीम आर्मी? ये जानने के लिए हम सहारनपुर पहुंचे और अब हम सहारनपुर से पहुंचे हैं सहारनपुर से कुछ ही दूर सुकमलपुर के हरिजन कॉलोनी के गली नंबर 2 में, क्योंकि यहाँ से जो भीम आर्मी है उसके संस्थापक का घर है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण। ये वो घर है जहाँ से चंद्रशेखर आजाद रावण जो हैं वो इस भीम आर्मी को चलाते हैं, उसके संस्थापक हैं। यहाँ से ही भीम आर्मी का जो काम है वो यहीं से चलता है। ये भीम आर्मी कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन यहीं से सारा काम होता है। और कैसे होता है, कब शुरू हुई ये संस्था और क्या मकसद था, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं
उनके घर चंद्रशेखर आजाद का ही घर है। घर के अंदर चंद्रशेखर आजाद रावण का पूरा परिवार मौजूद था। उसकी मां, दोनों भाई और परिवार के दूसरे लोग। इंडिया न्यूज संवाददाता ने सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद रावण की मां से ही पूछ लिया कि नाम रावण क्यों रखा। उनकी मां हमारे साथ हैं। आपके जो बेटे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो अपने नाम के आगे चंद्रशेखर आजाद रावण क्यों लिखते हैं, ये उसका मेरे को जवाब दे दीजिए। वो तो उसकी कुछ किस्मत है। कभी आपने पूछा कि क्यों लिखते हो रावण? वो तो वैसे ही लिखता है, वो तो अपने जगह छोटा सा नाम रावण दे रखा है उसे, तो वो और कुछ नहीं, रावण कुछ नहीं बनता किसी का। अच्छा, तो ऐसे ही रख लिया नाम? रावण तो ऐसे। आपने बोला कि ये हटा दो नाम? मैं क्यों कहूँ मैं क्यों कहूँ तो रावण नाम भाई, उन रावण क्या मैं तो कहूँ भविष्य में रख लो उसके साथ लंका में बढ़े गए है भाई, तो फिर युद्ध तो क्या वो डरना जब लंका में बढ़ी गई है भाई। भीम आर्मी कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, उसका कोई दफ्तर भी नहीं है। चंद्रशेखर आजाद रावण के घर वालों का ये दावा है कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। इस प्रदेश में अब राम की सरकार बन चुकी है, आपको भी पता है, आप सबको पता है कि राम की सरकार बन चुकी है। तो उसके लिए हमारे जो ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, तो किसी न किसी को तो रावण बनना ही पड़ेगा। तो इसीलिए वो अपने ऊपर मतलब रावण लगाते हैं अपने नाम के आगे। अच्छा, नाम के आगे रावण। ठीक है, आपने पूछा अपने कभी बेटे से कि ये क्यों शुरू की तुमने भीम आर्मी, क्या मकसद है, कभी आपने पूछा? इसका जवाब इसका क्यों नहीं पूछा कभी? मैं थक गई भाई देती जवाब। भाई उसका तो एक ही मकसद है कि भाई मैं तो जनता के लिए पैदा हुआ और जनता के लिए ही बस रहूंगा, बस। तो वो सामाजिक कार्य करे आपके? उन्होंने जब घर वालों से पूछा गया कि अगर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण सही है तो फिर पुलिस से छिपता क्यों फिर रहा है, सामने आकर क्यों नहीं पूरा सच बताता है, तो हर किसी ने गोलमोल जवाब ही दिया। नहीं बस क्या जानकारी बताऊं, वो तो बेचारा देश के लिए ही, तो लोगों के लिए फिर रहा भागे भागे, और कुछ की जानकारी नहीं है जानकारी भाई। अपने लिए तो कुछ कर नहीं रहा वो, अच्छा दूसरों के लिए कर रहा है बेचारा। अब उसे बुरा समझ लिया भला समझ लो। और भैया उन माँ बाप का सोचा भाई, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करो, और क्या, बस यही दो जानकारी, और क्या भाई। हमारे भाई बिल्कुल सामने है। उस दिन भी पूरे दिन उन्होंने पूरा साथ प्रशासन का दिया, एसडीएम वगैरह जो भी उन्होंने उन्हें बुलाया, उन्होंने उसका साथ दिया और रोकने का भी प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी उसके विपक्ष उनका नाम आया है कि पूरा जो कार्य दल हुआ है, जो भी कार्य हुआ है, सब उन्हीं के द्वारा किया गया है। पत्थर वत्थर फेंके गए, वो भाजपा सरकार के द्वारा भगवाधारी है उनके खिलाफ, मतलब कोई अभी तक कुछ नहीं हुआ है। घर के जिस कमरे में चंद्रशेखर आजाद रावण रहता है, उसके घर वालों का दावा है कि वहीं से चलता है भीम आर्मी का पूरा काम। कमरे के दरवाजे पर भीम आर्मी का स्टिकर लगा है। कमरे के अंदर एक बड़ा सा पोस्टर जिस पर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण समेत बड़े पदाधिकारियों की फोटो लगी है। सहारनपुर की घटना होने के बाद से रावण फरार है। हाल ही में उसने एक ऑडियो क्लिप जारी करके पुलिस को आड़े हाथों भी लिया और साथ ही 21 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर आने की बात भी कही, लेकिन इन तमाम दावों के बावजूद वो खुद पुलिस के सामने नहीं आ रहा। 9 मई की घटना के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं डर गया हूं, कुछ लोग कह रहे हैं वो छिप गया है, कुछ लोग कह रहे हैं वो भाग गया है, जबकि सच ये है कि मैं बस इस देश की व्यवस्था को देखना चाहता था कि किस तरह ये अपनी कौम के हक की लड़ाई लड़ने वाले एक व्यक्ति को नक्सली बना देते हैं, आतंकवादी घोषित कर देते हैं। इंडिया न्यूज की टीम जब भीम आर्मी के फरार चल रहे चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण के घर से निकली, तब भी पूरे सवालों के जवाब नहीं मिले थे। मां और भाइयों ने जो बात कही उसका अंदाजा हमें था कि कुछ ऐसा ही सुनने को मिलेगा। अब तलाश थी किसी ऐसे शख्स की जो भीम आर्मी के अंदर की जानकारी दे सके। इंडिया न्यूज की तलाश उसे ले गई भीम आर्मी के एक बड़े पदाधिकारी के पास, जिसने कैमरे पर आने से साफ मना कर दिया। काफी बातचीत के बाद उसने मुंह को कपड़े से ढककर आने की बात मानी और उसने बताया कि भीम आर्मी का गठन
अभी महज 2 साल पहले ही हुआ है, लेकिन उसका विस्तार 3 राज्यों में फैल चुका है। तो आपने कहा कि 800 जगह पे 800 गांव में, तो क्या तो ये सिर्फ सहारनपुर के आसपास के गांव हैं? जी, ये लगभग वेस्ट यूपी, उत्तराखंड और आपका हरियाणा आसपास के जिले हैं जो ज्यादातर मेन इसका मुख्य वेस्ट यूपी है और इसमें ये संगठन सक्रिय है और ये धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। कितने मेंबर हैं इसके मेंबर्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। मेरा अनुमान है कि एक गांव में से तकरीबन 50 तो आप मान लीजिए सदस्य, तो उसके हिसाब से आप जोड़ लीजिए, तो इसके सदस्य तकरीबन हजारों की संख्या में है। भीम आर्मी का एक बड़ा पदाधिकारी इंडिया न्यूज के कैमरे पर था और उसने बताया कि किस तरह भीम आर्मी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है लोगों से संपर्क साधने के लिए। 9 मई को हंगामे वाले दिन भी उसने सोशल मीडिया के जरिए ही लोगों को महापंचायत के लिए बुलाया था। ये चलता कहाँ से, इसका दफ्तर या संगठन चलता कहाँ से? जैसे एक कोई संगठन होता है, स्कूल होता है, तो यहाँ से चलता है, वो ये चलता कहाँ से? इसका कोई मुख्य जो है इसका कोई कार्यालय नहीं है और ये कोई इसका कहीं पंजीकरण भी नहीं है। ये जो है ये इसकी मीटिंगें होती है, बैठकें होती है, वो किसी भी गांव में हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि एक ही जगह ये लोग या हम लोग मतलब इकट्ठा होंगे, ये सब कोई वो नहीं है कि कहीं भी इसकी जहां पर भी मीटिंग होनी है कहीं भी रख देते हैं, वहीं पर वहीं इसके वो इसका कोई मुख्य मेन कार्यालय नहीं है इसका। तो आप लोग मिलते कैसे हैं, मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट में कैसे रहते? देखिए, एक तो मोबाइल फोन और संचार का माध्यम है, दूसरा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बहुत अच्छा माध्यम है। सोशल मीडिया के जरिए हम लोग कांटेक्ट एक दूसरे संपर्क में रखते हैं। इंडिया न्यूज की टीम पहुंची सहारनपुर से थोड़ी ही दूर स्थित छुटमलपुर में सतीश के पास, जहां पर भीम आर्मी का जन्म हुआ। सतीश ही वो शख्स हैं जिन्होंने भीम आर्मी की नींव रखी थी, जो शुरुआत से ही एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण से जुड़े रहे थे। इस वक्त हम सहारनपुर से कुछ ही दूर छुटमलपुर में मौजूद हैं, जहां से भीम आर्मी की शुरुआत हुई है। हम ये जानने यहाँ पहुंचे हैं कि आखिर ये भीम आर्मी की शुरुआत कब हुई, किसने की और इसका मकसद क्या था। सतीश जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने भीम आर्मी की शुरुआत करने में बड़ा योगदान दिया। ये उसके एक को फाउंडर हैं। सतीश जी, ये बताइए सबसे पहले कि ये भीम आर्मी क्या है और इसका मकसद क्या था? भीम आर्मी एक ऐसी संस्था है जो गरीबों की मदद के लिए पैदा की गई है। ये जो बनाने का इसका मकसद है, गरीब लड़कियों के लिए, उनकी शादियों के लिए, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, और जहां भी दलित का, किसी भी गरीब का, किसी भी वर्ग का, समाज का उत्पीड़न होगा, वहां पर जाकर भीम आर्मी काम करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि गरीबों के लिए जो जहां भी उत्पीड़न होता है, भीम आर्मी समय समय पर वहां पर पहुंचती है। उनका पूरा नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। वो आज चंद्रशेखर आजाद रावण भी लिखा जा रहा है, रावण भी लिखते हैं। तो ये कौन है, ये क्या है इस संस्था के और इनका क्या? चंद्रशेखर आजाद जो है इस संस्था के संस्थापक हैं और इस संस्था को मुख्य रूप से वही चला रहे हैं। उन्हीं को चलाने में इसमें बहुत बड़ा हाथ है और उन्होंने अपना पूरा समय भीम आर्मी के लिए देते हैं। लेकिन सतीश ने भीम आर्मी की नींव तो रखी, पर धीरे धीरे वो उससे दूर होते गए। जब कारण पूछा गया तो कुछ ये जवाब मिला। इसके बारे में मैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मुझे जानकारी नहीं है, शायद भगत भाई को मालूम हो, क्योंकि करीब करीब भीम आर्मी से काफी पहले की बात है कि उस वक्त ही जो है 14 से लेकर 16,000 इसके सदस्य बन चुके थे और शायद अब तो संख्या मेरे ख्याल से इसमें लाखों नहीं कराया। लेकिन आपने जिस वक्त मैं था तो उस टाइम रजिस्ट्रेशन का जो चल रहा दायरा, उसके बाद क्योंकि मैं थोड़ा बिजनेस पॉइंट से बाहर निकल गया था कुछ दिनों से, तो ये कह रहे थे कि हमें सेंटर में रजिस्ट्रेशन करा रखी, इसकी प्रक्रिया चल रही थी रजिस्ट्रेशन। बड़ा सवाल अब भी यही था कि भीम आर्मी अगर सही है, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण अगर सही है, तो फिर वो भाग क्यों रहा है? भीम आर्मी से जुड़े जितने भी लोगों से बात हुई, उन्होंने सीधा ठीकरा पुलिस और प्रशासन के ऊपर फोड़ा, लेकिन इस बात का सही जवाब कोई नहीं दे पाया।
तो क्या आपने कभी अपने भाई से इस बीच में पूछा उस घटना के बाद से कि क्या हुआ था या क्यों नहीं आप सामने आते? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम अनपढ़ लोग हैं, हमें पता है कि क्या हो रहा है। उस दिन 9 तारीख में भी नाज इकट्ठा और पैसे इकट्ठे करके प्रशासन के द्वारा हम गांव में भेज देते। अगर पुलिस चाहे, पुलिस प्रशासन चाहे तो इसमें सफाई मांग सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अगर पुलिस, जैसे 9 तारीख की घटना है, मैं आपको बता दूं, 9 तारीख में अगर पुलिस प्रशासन चाहता तो वो भीम आर्मी के जो जिम्मेदार है उनसे संपर्क करता, उनको कहता कि भाई आप लोग बैठक करें। इसका अगर किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर ये लिखित रूप में ले लेते हो पहले ही तो ये आरोप भीम आर्मी पर ना लगते। सहारनपुर की इस हिंसक घटना के पीछे राजनीति भी बड़ी वजह बताई जा रही है। सहारनपुर में निकाय चुनाव लगभग पिछले 1 दशक से नहीं हुए हैं। हाल में यहां चुनाव होने हैं और यहां दलित बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ऐसे में सहारनपुर की ये घटना वोट बैंक की राजनीति के लिए लगती है। काफी ग्राफ बढ़ा है क्राइम का, खासकर आपका जिला भी अछूता नहीं रहा। आप जहां से विधायक हैं वहां पर कितनी भयंकर वाली घटना वहां पर हुई, लोगों का रोष आपको देखने को मिला। सहारनपुर की घटना में सीधे सीधे विपक्षी जो हमारे हैं उनकी पूर्व विधायक की भूमिका सबके सामने आ रही है। तो आप सिर्फ सन्यासी की सरकार को पचा नहीं पा रहे हैं। हमारे विरोधी हैं, नाम भी लोगों के सामने आ जाएगा। जो लोग यहां अपने आप को ये दबंगई से कहते हैं कि हमारे समय कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी, उन्हीं का विधायक रहा है वो। इनकी जो गतिविधियां हैं वो संदिग्ध हैं। ये लोग वहां दंगा भड़काने में संलिप्त रहे। सहारनपुर का सच क्या है? 1-2 साल पहले बनी भीम आर्मी शहर में प्रशासन और शासन की नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे जाती है और उसका मास्टरमाइंड कहे जाने वाला एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण नदी में 1 लोटा पानी की तरह गायब हो जाता है। इन सारी घटनाओं के तार एक दूसरे से जुड़ते हैं। सहारनपुर से प्रफुल्ल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इंडिया न्यूज की इस पड़ताल में भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद रावण का पूरा सच भी सामने आ गया। वो कौन है, क्या करता है, कैसे उसने भीम आर्मी का गठन किया, अब ये देखिए। एक पूरे शहर को दहशत की जद में ला देने वाला ये वो शख्स है जिसे बेहद शातिर माना जा रहा है। पुलिस को इसकी तलाश है लेकिन वो फरार है। लोगों को इसके बारे में पता है लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। भीम आर्मी का चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण पेशे से एडवोकेट है। चंद्रशेखर आजाद रावण देहरादून की कोर्ट में प्रैक्टिस भी करता था, लेकिन भीम आर्मी के गठन के बाद उसने प्रैक्टिस छोड़ दी। उन्होंने वकालत की तो वकालत करते भी होंगे, तो वो छोड़ के ये सब किया। लोग छोड़ते भी नहीं है, छोड़ते भी नहीं है, करते भी नहीं है। तो जब समय बढ़ी गए में तो भाई अभी पहले से नहीं। चंद्रशेखर आजाद रावण सहारनपुर के पास छुटमलपुर की हरिजन कॉलोनी की गली नंबर 2 में रहता है। उसके बड़े और उसके छोटे भाई की शादी हो गई है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण ने शादी नहीं की है। उनकी शादी हो चुकी है? नहीं, उनकी शादी नहीं हुई है। हम 2 भाई हैं, एक बड़े वाले और एक छोटे वाले, उनकी शादी हो चुकी है। भीम आर्मी के गठन की शुरुआत का जो किस्सा उसके घर वालों ने बताया वो बिल्कुल फिल्मी है। उसके घर वालों ने बताया कि पास के स्कूल में दलित बच्चों पर हो रहे अत्याचारों से तंग आकर चंद्रशेखर आजाद रावण ने उन बच्चों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए भीम आर्मी की नींव रखी थी। उस जिले के ये जिला है, ये अपना शेखर भाई को दलित समुदाय का अपना हीरो मानता है। तो यहाँ आते थे, बताते थे शेखर भाई को कि हमारे साथ ऐसा ऐसे हो रहा है भैया, और अब क्या करे क्या ना करे, हमारे साथ रोज पिटाई होती है हमारी। तो उन्होंने फिर फिर उन्होंने हमारे जो भाई है सतीश कुमार, उन्होंने बैठ के इस बारे में विचार किया, विमर्श किया, और उसके बाद ये भीम आर्मी बनाई गई। यहीं पर हमें ये भी पता चला कि चंद्रशेखर आजाद रावण का खर्चा कोई और नहीं
बल्कि उसकी मां चलाती है। वकालत की प्रैक्टिस उसने छोड़ दी और कमाई का कोई दूसरा जरिया उसके पास नहीं है, इसलिए अपने खर्चों के लिए वो मां के ही भरोसे है और मां पेंशन के। सहारनपुर आज भी अपने गुनहगार को ढूंढ रहा है। कई लोग चंद्रशेखर आजाद रावण को जिम्मेदार मानते हैं, तो कई लोग पुलिस और प्रशासन को। सहारनपुर में लगी आग अभी पूरी तरह बुझी नहीं है, वो अब भी सुलग रहा है और जब तक चंद्रशेखर आजाद रावण मिल नहीं जाता, तब तक इस पूरी घटना के रहस्य का पर्दा नहीं उठेगा। सहारनपुर से प्रफुल्ल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। योगी जी, यूपी में रामराज तो आ ही जाएगा, पहले इस रावण से तो प्रदेश को बचा लीजिए।